जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको। आज एकजुट जम्मू युवा विंग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो इसी मुद्दे पे है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस तरह एकजुट जम्मू युवा विंग के ऑफिस बेयरर्स द्वारा इस तरह मुहिम चलाई जा रही है अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए कि हम चाहते हैं कि स्क्वैस्ट का नाम बदलकर बाबा जीतो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रख जाए। इसके पीछे कारण यही है कि जिस तरह एकजुट जम्मू पार्टी जम्मू के इश्यूज़ के लिए लड़ती आई है, क्या जम्मू की पहचान की बात हो, जम्मू के कल्चर की बात हो, लैंड जिहाद को ख़त्म करने की बात हो, रोहिंग्यास को भगाने की बात हो, जम्मू के स्वाभिमान की बात हो, हेरिटेजेस को बचाने की बात हो, तो उस तरह के सभी इश्यूज़ को एकजुट जम्मू अपने हाथ में लेते आई है। और उसी में से यही इशू है कि हम चाहते हैं कि स्क्वैस्ट का नाम बदलकर बाबा जीतो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रखा जाए, क्योंकि ये हमारी जम्मू की पहचान से जुड़ा हुआ है। बाबा जीतो जी जो है हमारे लिए एक तरह का हमारा स्वाभिमान है, हमारी पहचान है। और ऐसे लोकल हीरो को हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां अपनी दिल में, अपनी नजरों में बनाकर रखें। पर जिस तरह आज हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से स्क्वैस्ट नाम रखा गया है उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि किसी भी तरह से हम बताना चाहते हैं कि जो शेख अब्दुल्ला है वो किसी भी तरह से एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कोई करता है तो वो करते हैं हमारे बाबा जीतो जी। बाबा जीतो जी ने अपना किसानी करते हुए न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। उन्होंने उस वक्त लोगों को यह सिखाया था कि न्याय के लिए हम कुछ भी और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उस चीज को देखते हुए हम चाहते हैं कि स्क्वैस्ट का नाम बदलकर बाबा जीतो रखा जाए। पर देख लीजिए आप कि अभी तक प्रशासन जिस तरह अपने आप को कहता है, ये जो हमारी सरकारें हैं वो अपने आप को कहती हैं कि हम राष्ट्रवादी सरकारें हैं, पर इस राष्ट्रवादी सरकार को ये नहीं दिख रहा कि एक ऐसा नेता जिसने राजनीति धर्म के नाम पर की हो और जिसने एक विशेष एक पर्टिकुलर हमारे जम्मू डिवीजन को उस वक्त के इस चीज से देखा हो, तोला हो कि हमने इस डिवीजन से नफरत करनी है, इनके फेवर में कोई भी काम नहीं करना है। और उसकी एक जीती जाती एग्जाम्पल जो है वो है महाराजा हरि सिंह जी। महाराजा हरि सिंह जी को अपने स्वर्ग जैसे घर को छोड़कर जाना पड़ा था। किस लिए? क्योंकि शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने मिलकर जो षड्यंत्र रचा था वो था डोगरों के खिलाफ। तो ऐसे लोग जो डोगरों के खिलाफ हैं, जो हमारी नस्ल को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम कभी भी अपने इस जम्मू क्षेत्र में अलाउ नहीं करेंगे। और उनके नाम से ना ही कोई कॉलेज होना चाहिए, ना ही कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ना ही कोई यूनिवर्सिटी, ना ही कोई स्टेडियम। इसी तरह हम बताना चाहते हैं कि साफ शब्दों में हमारा कहना है कि ऐसे जितने भी इश्यूज हैं जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, इसका एकमात्र अब अल्टीमेटली जो सोल्यूशन हमें दिखाई दे रहा है वो यही है कि किस तरह से हम जम्मू को सेपरेट स्टेट जल्द से जल्द बनाएं। क्योंकि जम्मू को जब हम सेपरेट स्टेट बनाएंगे तो कश्मीर द्वारा जो 75 सालों से हम पर दबाव डाला जा रहा है, हमको गुलामी के जिंजरों में बांध के रखा हुआ है, तो जब जम्मू सेपरेट स्टेट होगा तो इनका कोई भी जो जितनी भी इनकी पावर्स हैं या जितने भी इनके रूल्स हैं तब हमारे पर लागू नहीं होंगे। तब जम्मू बात करेंगे काफी समय, अगर मैं पीछे कुछ दिनों की बात करूं तो आपकी पार्टी की तरफ से जो है इस इश्यू को जो है वो उठाया जा रहा है कि जल्द से जल्दी जो है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो चेंज होना चाहिए। तो इससे पहले क्यों नहीं इसके ऊपर जो है वो स्टेप्स लिए गए? अभी अचानक से क्यों एकजुट जम्मू पार्टी को ये याद आया कि ये जो नाम जो है वो चेंज होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एकजुट जम्मू पार्टी का निर्माण इसीलिए हुआ है कि हम जम्मू की पहचान को बचाकर रखें। जम्मू को अपलिफ्टमेंट की जो जरूरत है वो आज तक जम्मू को अपलिफ्टमेंट नहीं किया गया है। उस चीज को देखते हुए पिछले कई वर्षों से एकजुट जम्मू ऐसे सभी इश्यूज पर काम कर रहा है। इस वक्त जो हमने मुहिम ये चलाई है, जिस तरह हमने बताया आपको कि महाराजा हरि सिंह जी की बात करें तो अपने जम्मू के स्वाभिमान को बचाने के लिए हमने पूरे जम्मू के डोगरों ने इकट्ठा होकर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी ली। उसी चीज को देखते हुए हम अब कहना चाहते हैं कि जब से एकजुट जम्मू पार्टी का निर्माण हुआ है हम सारे ऐसे स्टेप्स पर काम कर रहे हैं जिससे हमारे जम्मू की आइडेंटिटी बची रहे। जम्मू के डोगरों को जिस तरह रौंदा गया है पिछले 75 सालों में, अब वो चीज हम नहीं सहेंगे। क्योंकि हमने 370 तोड़ने के बाद जो सरकार से उम्मीद की थी, जब सरकार उस उम्मीद पर खरा नहीं उतर पा रही है तो हमें इन चीजों को अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। और जो आप बात कर रहे हैं कि इस इशू को निरंतर हम पिछले कई सालों से उठाते आ रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं पार्टी का निर्माण ही जम्मू के लिए हुआ है, जिसका नाम ही एकजुट जम्मू है। उसका निर्माण जम्मू की अपलिफ्टमेंट के लिए हुआ है, जम्मू की डेवलपमेंट के लिए हुआ है, और वो जम्मू के जितने भी इश्यूज हैं निरंतर उन पर काम करती आ रही है। थैंक यू।